आज हेडिंग लिखिए रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रिजल्ट है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को हम लोग को देखना है। समझ गए? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है दोनों के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में। देखो, मान लो कि ये कोई रीजन है, मान लो ये कोई रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, ये एक रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है। ठीक है, और मान लो कि इसमें दो पॉइंट हम लोगों ने कंसीडर किया, ए और बी। ठीक है, आपने दो पॉइंट कंसीडर किया, कौन कौन? ए और बी। क्लियर है? लेट अस कंसीडर टू पॉइंट्स, let us consider two points, let us consider two points a and b, a and b, a और b दो पॉइंट्स हमने कंसीडर किया इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ए और बी दो पॉइंट्स हमने कंसीडर किया किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, मान लो कि एक चार्ज को आप लिए और वो चार्ज है Q, उसको आप A से B पर मूव करा करके ले गए। तो मैंने क्या कहा था कि इस चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा, और जब वो A से B पर जाएगा तो उसके पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा, उसके पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। ठीक है, इफ वी कंसीडर अ चार्ज, if we consider a charge q, अगर मैंने एक चार्ज q कंसीडर किया to move from a to b, मैंने एक चार्ज q को कंसीडर किया जो मूव किया कहां से कहां, a से b। तो पहले ये बताओ कि इस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लग रहा होगा, q इंटू ई, जहां पे E इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहां पे E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा F बराबर Q इंटू ई। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। अब जब ये चार्ज A से B पर गया तो उसके पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया, जो हम बता चुके हैं कितना होता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज, चार्ज के पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया, यानी डेल्टा यू, यानी कितना, डेल्टा यू। और ये बराबर नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, क्लियर है? जरा वर्क को एक्सपेंड कीजिए, तो वर्क का मतलब होता है F डॉट ds और उसका इंटीग्रल A से लेके B तक, है ना। देखिए, F डॉट ds एक स्मॉल वर्क होगा, इनफाइनाइटली स्मॉल वर्क करस्पॉन्डिंग टू इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, और उसको इंटीग्रेट कर देंगे कहां से कहां तक, A से लेके B तक, तो ये टोटल वर्क हो जाएगा। तो देखिए, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, इसको आप अगर लिखेगा एक्सपेंड करके तो नेगेटिव ऑफ F यानी इलेक्ट्रिक फोर्स अ डॉट डिस्प्लेसमेंट ds वेक्टर, और उसको इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट कहां से कहां तक, A से लेके B तक, A से लेके कहां तक, B तक, है ना। और फोर्स की वैल्यू डाल दीजिए Q इंटू ई, कितना डाल दें, Q इंटू ई। तो बराबर नेगेटिव इंटीग्रल फोर्स का वैल्यू है Q इंटू ई अ डॉट ds वेक्टर, जिसका लिमिट कहां से कहां तक,
ए से लेके बी तक। बात फॉलो किए? तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ। सिंपल सा बात है, जब ये क्यू चार्ज ए से बी पर मूव करके गया तो उसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में इतना चेंज हुआ। डेल्टा यू बराबर नेगेटिव इंटीग्रल क्यू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, लिमिट कहां से कहां तक, ए से लेके बी तक। इतना में कोई डाउट? स्क्रीनशॉट लीजिए। ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ और अब कैलकुलेट करेंगे कि दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? तो देखो, द पोटेंशियल डिफरेंस between A and B, the potential difference between किसके, A और B के। अब आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पर। तो पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू होगी वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। क्या? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। बात फॉलो किए? मतलब जितना इस चार्ज के पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ उसको चार्ज से क्या करो, डिवाइड कर दो। चार्ज से क्या करो, डिवाइड कर दो। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी यानी वीबी माइनस वी ए और ये बराबर जितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ उसको डिवाइड कर देना है किससे, चार्ज से। डिवाइडेड बाय कितना, क्यू। डिवाइडेड बाय कितना, क्यू। बोलो क्लियर है? इसका मतलब कि वीबी माइनस वी ए बराबर, बोलो डेल्टा यू का वैल्यू कितना, नेगेटिव इंटीग्रल क्यू ई वेक्टर डॉट कितना, डीएस वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। लिमिट कहां से कहां तक, ए से बी तक, ए से लेके बी तक, और होल डिवाइडेड बाय क्यू। आपको क्यू से डिवाइड करना है और ये क्यू और ये क्यू कैंसिल हो गया। आपको एक बेहतरीन फॉर्मूला मिल गया। दो पॉइंट के बीच का क्या निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। दो पॉइंट के बीच क्या निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। देखिए वीबी माइनस वी ए, हर साल एक क्वेश्चन पूछता है। वीबी माइनस वी ए यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी बराबर नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर, ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डीएस वेक्टर इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। लिमिट कहां से कहां तक, ए से लेके बी तक। लिमिट कहां से कहां तक, ए से लेके बी तक। ये फॉर्मूला हो गया क्या निकालने का, बोलो पोटेंशियल डिफरेंस। ये फॉर्मूला क्या निकालने का, पोटेंशियल डिफरेंस। वीबी माइनस वी ए इज इक्वल टू नेगेटिव इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। लिमिट कहां से कहां तक, ए से लेके बी तक। ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस। और ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। और डीएस क्या है, इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। डीएस वेक्टर यहाँ पे इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। इस पे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, बोलिए क्लियर है? तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है तो आप दो पॉइंट के बीच का क्या निकाल सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है तो दो पॉइंट के बीच का क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। समझ गया बात को? बस ये याद रखिए, वीबी माइनस वी ए बराबर नेगेटिव इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। लिमिट कहां से कहां तक, ए से लेके बी तक। यहाँ पे अगर वीबी माइनस वी ए है तो लिमिट लेना है कहां से कहां तक, ए से लेके बी तक। बात फॉलो किए? एससी वर्मा की किताब में लगातार 4 क्वेश्चन आपको इसी पैटर्न पर मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस के कॉन्सेप्ट पर। तो रिलेशन बन गया ना पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का, है ना।
पोटेंशियल और किसके बीच का, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का। समझ में आई बात। आपको ये फॉर्मूला किसी भी तरह से ग्रैस्प करना है। बी और ए के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यानी वीबी माइनस वी ए इज इक्वल टू नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। लिमिट कहां से कहां तक, ए से लेके बी तक। आइए आपको हम कुछ क्वेश्चन इस पे करवाते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। बोलो शिद्रा, समझ में आया? बोलो शिद्रा। यस। हाँ, एक बार फिर से हम लिखते हैं फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करने का। एक बार हम फिर फॉर्मूला लिख रहे हैं, आप ग्रैस्प कीजिए किसी भी तरीके से उस फॉर्मूला को। VB माइनस VA है ना, VB माइनस VA यानी B और A के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, दिमाग में डालिए, बराबर नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट कितना, ds वेक्टर, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। लिमिट कहां से कहां तक, A से लेके B तक। लिमिट कहां से कहां तक, A से लेके B तक। बोलो सबको क्लियर है? अगर मान लीजिए कोई जरूरी नहीं है कि हम B और A पॉइंट लें, मान लो लिखा रहे VO माइनस VA, क्या लिखा रहे, VO माइनस VA यानी O और A के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। बोलिए फॉर्मूला क्या बनेगा, नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। लिमिट बोलो कहां से कहां तक, A से लेके O तक, A से लेके O तक। बोलो क्लियर है? बोलिए यश, ऑनलाइन में जो बैठे हुए हैं, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए। हाँ, अगर मान लो VP माइनस VQ, अगर मान लो लिखें VP माइनस VQ, बोलो फॉर्मूला क्या बनेगा, नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। लिमिट बोलो क्या होगा, Q से लेके P तक, Q से लेके कहां तक, P तक, है ना। किसी भी तरीके से इस फॉर्मूले को आप अपने ब्रेन में डालिए। नाउ लेट अस सॉल्व अ क्वेश्चन। पहले स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सर। हाँ, एक मिनट। दो क्वेश्चन कैसे पूछता है इस पर देखिए। देखिए क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दिया हुआ है 20 i कैप, 20 i कैप प्लस 30 j कैप और यूनिट है न्यूटन पर कूलम एज यूजुअल, न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 20 i कैप प्लस कितना 30 j कैप। उसके बाद कहता है कि इफ पोटेंशियल एट ओरिजिन, अगर पोटेंशियल एट ओरिजिन, अगर पोटेंशियल एट ओरिजिन इज जीरो, पोटेंशियल एट ओरिजिन इज कितना जीरो, अगर ओरिजिन पर पोटेंशियल कितना हो जीरो, तो कैलकुलेट, देन कैलकुलेट, देन कैलकुलेट, देन कैलकुलेट, देन कैलकुलेट पोटेंशियल एट, देन कैलकुलेट पोटेंशियल एट P। अब P का कोऑर्डिनेट है 2,2, P का कोऑर्डिनेट है कितना 2,2। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 20 i कैप प्लस कितना 30 j कैप और यूनिट क्या है न्यूटन पर कूलम। कह रहा है ओरिजिन पर पोटेंशियल क्या मानो जीरो, ओरिजिन पर पोटेंशियल क्या मानो जीरो, और आपको P पर पोटेंशियल निकालना है और P का कोऑर्डिनेट कितना है 2,2। ये कंफर्म क्वेश्चन है जो किसी ना किसी फॉर्म में एग्जाम में आपको आएगा। आप करो क्या, अपने कॉन्फिडेंस के लिए XY प्लेन बना लो। ये मान लो XY प्लेन बना लिया, ये मान लो कि ओरिजिन है और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0, 0 होता है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, 0, और उसके अलावा एक पॉइंट और है P जिसका कोऑर्डिनेट कितना है 2,2। बोलिए ओरिजिन पर पोटेंशियल दिया हुआ है यानी VO आपको दिया हुआ है, ओरिजिन पर पोटेंशियल दिया हुआ है कितना जीरो, कितना दिया हुआ है जीरो, और आपको P पर पोटेंशियल निकालना है यानी VP बराबर क्या होगा, समझे। ओरिजिन पर पोटेंशियल दिया हुआ है कितना जीरो
और आपको P पर पोटेंशियल निकालना है। सुनिए फॉर्मूला क्या यूज करोगे, Vp माइनस वीओ। क्या यूज करोगे, Vp माइनस वीओ। आपको एक पॉइंट का पोटेंशियल दिया हुआ है और दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है। आप दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला यूज कर दो। देखिए Vp माइनस कितना वीओ, फॉर्मूला लगाओ, नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। लिमिट बोलो कहां से कहां तक, ओ से लेके p तक, ओ से लेके कहां तक, p तक। अब एक इंपॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रिक फील्ड में कितने कंपोनेंट हैं, दो कंपोनेंट है ना, ex और ey। तो इसको भी जब ब्रेक करोगे ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर को, तो ex dx प्लस ey dy, क्या ex dx प्लस ey dy, ये हम पहले बता चुके हैं आप लोग को। तो बोलिए Vp माइनस वीओ बराबर निगेटिव, बोलो क्या लिखोगे, ex dx, ex dx प्लस कितना ey dy, ey dy। लिमिट बोलिए कहां से कहां तक, ओ से लेके p तक, ओ से लेके कहां तक, p तक। इतना क्लियर है सबको, बोलो बाबू लोग बोलो। यस सर। हाँ अब देखिए Vp माइनस वीओ, Vp माइनस वीओ बराबर, आप इन दोनों इंटीग्रल को दो अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर दीजिए, नेगेटिव बाहर में छोड़ दीजिए। अब बोलिए इंटीग्रल ऑफ ex dx, इंटीग्रल ऑफ ex dx, बताओ e का x कंपोनेंट कितना है 20, नहीं आई कैप नहीं, सिर्फ कितना 20, कितना है 20 dx, 20 dx। और अब एक इंपॉर्टेंट बात, इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे o से लेके p तक का मतलब o का x कोऑर्डिनेट यहाँ पर और p का x कोऑर्डिनेट ऊपर में, बोलो क्लियर है। बताओ o का x कोऑर्डिनेट कितना 0, अब p का x कोऑर्डिनेट कितना 2, मतलब 0 से लेके कहां तक 2 तक। समझ में आया कि नहीं आया, o से लेके p तक का मतलब ये हुआ यहाँ पर कि o का x कोऑर्डिनेट से लेकर के p के x कोऑर्डिनेट तक। बोलो सबको क्लियर है, बोलिए यस सर। हाँ। अब प्लस प्लस ey dy, ey का वैल्यू बोलिए 30 और 30 dy। अब बोलो इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। तो o से लेके p तक o का y कोऑर्डिनेट कितना 0 और p का y कोऑर्डिनेट कितना 2, मतलब 0 से लेके कहां तक 2 तक। और इसको घेर दीजिए स्क्वायर ब्रैकेट में। बोलिए लाइन अप हुआ कि नहीं हुआ, सबको क्लियर है कि नहीं है, बोलिए बोलिए। यस सर। और अब यस देखो, सर। और अब देखो बाबू, Vp माइनस वीओ बराबर नेगेटिव इंटीग्रल, बताओ 20 क्या है, बोलो कांस्टेंट बाहर आ गया। अब 1 का इंटीग्रल x होता है, x लिखा और एक ब्रैकेट दे दिया लिमिट के लिए, 0 से लेके कहां तक 2 तक, फिर प्लस 30 क्या है, बोलो कांस्टेंट बाहर कर दिया। अब 1 का इंटीग्रल y और एक ब्रैकेट लिया लिमिट के लिए, 0 से लेके कहां तक 2 तक, और फिर हमने बड़े ब्रैकेट को कर दिया क्या 1। बोलो सबको क्लियर, बोलिए बाबू बोलिए। यस सर। यस सर। Vp माइनस वीओ बराबर नेगेटिव, चलो बोलो यहाँ पे 20 बाहर में है, पहले x का अपर लिमिट 2 माइनस लोअर लिमिट 0, क्या बचेगा 2 माइनस 0 यानी 2, बोलो 2 माइनस 0 यानी कितना 2। अब प्लस यहाँ पे 30, चलो बोलो y का अपर लिमिट 2 और लोअर लिमिट कितना 0 यानी 2 ही बचेगा, 30 इंटू कितना 2, डायरेक्ट लिख दिया। यानी Vp माइनस वीओ और ये बराबर माइनस 20 दूनी 40 और 30 दूनी 60, कितना हुआ 100, 40 प्लस 60 कितना हुआ 100, ये बराबर माइनस 100। इसका मतलब कि Vp माइनस वीओ और ये बराबर कितना माइनस 100। अब क्वेश्चन बनाने की बात आई, ओरिजिन का पोटेंशियल कितना था, बोलो कितना था 0, यानी यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में कि वीओ का वैल्यू 0 है, तो इसको 0 कर दो, इसको क्या कर दो 0, क्वेश्चन में ये 0 दिया हुआ है। तो बताओ Vp बराबर कितना हो जाएगा माइनस 100 वोल्ट। इस तरह से मैंने निकाल लिया कि P पर पोटेंशियल कितना होगा, बोलिए कितना होगा माइनस 100 वोल्ट। वेरी गुड, P का पोटेंशियल होगा माइनस 100 वोल्ट। समझ गए, एक पॉइंट का पोटेंशियल दिया हुआ था और आपने दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया। सबको क्लियर है कि नहीं है, बोलो बाबू लोग। यस सर क्लियर है। स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट।
हो गया सर। हाँ, 1 मिनट। एक और क्वेश्चन लेते हैं इस पर। मेरे कहने का मतलब कि बार बार फोकस ये किए हम कि अगर आपको 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है VA माइनस VB, तो अब शिद्रा बोलो तो फॉर्मूला क्या होगा? बोलो शिद्रा, बोलिए फॉर्मूला क्या होगा? हाँ माइनस हाँ, इंटीग्रल। इंटीग्रल। हाँ, इंटीग्रल। बोलो आगे बोलो। ई वेक्टर ई डॉट ds, वेरी गुड। ds लिमिट कहां से कहां तक? B2A, लिमिट B से लेके A तक। एनी हाउ इसको आज आप लोग अपने ब्रेन में डाल लीजिए। एक कंफर्म क्वेश्चन इस पर नीट या मेंस दोनों में पूछता है, हर साल एक क्वेश्चन पूछेगा। हम तो 2 डायमेंशनल ले लिए थे, हो सकता है 1 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 डायमेंशनल हो। एक क्वेश्चन और देखिए, बुक का ही क्वेश्चन लेते हैं। लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इज इक्वल टू 10x इंटू आई कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इज इक्वल टू 10x इंटू आई कैप। हमेशा पूछा है ये क्वेश्चन, आप किसी भी क्वेश्चन बैंक में देख लेना। E वेक्टर बराबर 10x इंटू आई कैप, ये दिया हुआ है। कहता है क्वेश्चन कि एट P पॉइंट पर जिसका कोऑर्डिनेट 10, 20, 10, कितना 20, P का कोऑर्डिनेट मानो 10, 20, तो कहता है कि P पर पोटेंशियल 0 है। P पर पोटेंशियल कितना है? बोलिए कितना है? 0। और कहता है कैलकुलेट पोटेंशियल एट ओरिजिन। कैलकुलेट पोटेंशियल एट ओरिजिन। आपको पोटेंशियल निकालना है ओरिजिन पर। आपको पोटेंशियल निकालना है ओरिजिन पर, समझ गए? P का कोऑर्डिनेट 10, 20 और P पर पोटेंशियल कितना है? 0। और आपको पोटेंशियल कहां पे निकालना है? ओरिजिन पर, समझ गए? देखो डायग्राम बना लो चाहो तो। ये मान लो XY प्लेन है ना, 2 पॉइंट लो, एक ओरिजिन लो और एक P लो। अब P का कोऑर्डिनेट कितना? 10, 20। इसका 0 ना होगा जो दोनों कोऑर्डिनेट है। P का कोऑर्डिनेट 10, 20 और O का कोऑर्डिनेट कितना? 0, 0। बोलो क्लियर है? बताइए P पर पोटेंशियल कितना है? बोलिए 0। गिवन P पर पोटेंशियल 0 है और आपको O पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। P पर पोटेंशियल 0 है और O पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। आप निकाल दीजिए दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों पॉइंट के बीच का क्या निकाल दो? पोटेंशियल डिफरेंस, यानी VO माइनस VP। अब कहोगे सर VO माइनस VP ही क्यों? अरे आप VP माइनस VO निकाल दो, खाली इंटीग्रल लिमिट का, इंटीग्रल पाथ का लिमिट बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? लिमिट बदल जाएगा। तो VO माइनस VP बराबर नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ E वेक्टर डॉट DS वेक्टर। अब बताओ इस बार लिमिट क्या होगा? P से लेके O तक। लिमिट क्या होगा? P से लेके O तक, P to O। समझ में आया बात? बोलिए नदा, बोलिए क्लियर हुआ नदा? वो आवाज नहीं आ रही आपकी। चलिए ठीक है। तो VO माइनस VP नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ E वेक्टर डॉट DS वेक्टर। लिमिट कहां से कहां तक? P से लेके O तक। अब ये देखो कि E में कितने कंपोनेंट हैं? एक कंपोनेंट, X कंपोनेंट है खाली, क्योंकि I कैप है तो E में सिर्फ X कंपोनेंट है। तो E वेक्टर डॉट DS वेक्टर EX dx क्या होगा? EX dx। बस यही ट्रिक याद रखिए, क्या होगा? EX dx। तो बराबर नेगेटिव EX dx का इंटीग्रल, EX dx का इंटीग्रल। y का तो झंझट है नहीं, लिमिट पुट कर दो। इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में है ना, किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। और लिमिट लेना है P से कहां तक? O तक। तो P का x कोऑर्डिनेट लोअर लिमिट होगा, P का x कोऑर्डिनेट। बताओ P का x कोऑर्डिनेट कितना? 10। P का x कोऑर्डिनेट 10 और O का x कोऑर्डिनेट बोलो 0। 10 से लेके कहां तक? 0 तक। सबको क्लियर है कोऑर्डिनेट पुट करना? बोलिए चलिए 10 से लेके 0 तक। और ये बताओ कि E का x कंपोनेंट कितना है? बोलो कितना है?
10 है, 10x है, कितना है 10x है, हर जगह कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे e का x कंपोनेंट कितना है बोलिए 10x है, तो बराबर नेगेटिव e का x कंपोनेंट 10x इंटू dx और लिमिट 10 से लेके कहां तक 0 तक, 10 से कहां तक 0 तक। अब बोलिए खाली 10 को बाहर करना, चूंकि x तो वेरिएबल है, x क्या है वेरिएबल, तो बराबर -10 को बाहर किया और x को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा x स्क्वायर बाई 2, क्या आएगा x स्क्वायर बाई 2, x को इंटीग्रेट किया x स्क्वायर बाई 2, स्क्वायर ब्रैकेट को लिया x स्क्वायर पर और लिमिट कहां से कहां तक 10 से लेके 0 तक, 10 से कहां तक 0 तक। यहाँ पे लोअर लिमिट 10 और अपर लिमिट कितना 0, 2 बचे कितना 10, यानी VO माइनस VP और ये बराबर नेगेटिव, 2 बचे कितना 10, यानी 5 दिया। और अब x के जगह पर पहले कौन सा लिमिट अपर लिमिट, यानी 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर माइनस x के जगह पर कौन सा लिमिट 10, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर और अब बराबर -5, 0 का स्क्वायर 0 और 10 का स्क्वायर 100, माइनस माइनस प्लस यानी 500 वोल्ट। बोलो क्लियर है, ये वैल्यू किसका आया बोलिए बाबू लोग, किसका आया, पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ पोटेंशियल डिफरेंस आया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। VO माइनस VP आया, VO माइनस VP आया मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आया। देयरफॉर VO माइनस VP और इसकी वैल्यू 500। अब बताओ क्वेश्चन में P का पोटेंशियल कितना था 0, P का पोटेंशियल क्या था 0, P की पोटेंशियल ये 0 कर देना तो O का पोटेंशियल माइनस P का पोटेंशियल 0 और ये बराबर 500। O पर निकालना है पोटेंशियल, 0 में घटाया खत्म। बताइए O पर पोटेंशियल कितना आ गया 500 वोल्ट, O पर पोटेंशियल कितना आ गया 500 वोल्ट। बोलिए ये कॉन्सेप्ट, ये ट्रिक समझ में आया कि नहीं आया बोलिए। यस सर आया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ हो तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल करके किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ हो तो किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल निकाल करके पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट से कैसे पोटेंशियल को कैलकुलेट करेंगे। सबको क्लियर है ये कॉन्सेप्ट बोलिए। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें से एक कंफर्म क्वेश्चन एग्जाम में पूछना ही पूछना है। अगर इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है बेसिक मैथमेटिकल टूल का तो ये सवाल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो समझ गए किसका कॉन्सेप्ट, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन है। तो चलते चलते एक बार और फॉर्मूला रिव्यू कर लिया जाए। हम लोग एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर में भी समझिए बिल्कुल एकदम एक्सट्रीम पर आ गए हैं, बस कंडक्टर है और कैपेसिटेंस है, कंडक्टर है और क्या है कैपेसिटेंस है। देखिए एक बार और फॉर्मूला, एक बार और फॉर्मूला को रिव्यू मार लिया जाए। बताओ VA माइनस VB, जो बोल दोगे फॉर्मूला, बोलो फॉर्मूला तुम लोग जो ऑनलाइन में बैठे हुए हैं, फॉर्मूला बोलिए। नेगेटिव इंटीग्रल E वेक्टर डॉट DS वेक्टर, E वेक्टर डॉट DS वेक्टर। लिमिट कहां से कहां तक, लिमिट B से लेके A तक, लिमिट B से लेके A तक। ये हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये आपका इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। बोलो क्लियर है। मैंने 2 क्वेश्चन का एग्जांपल दिया, आप दोनों क्वेश्चन को बढ़िया से प्रैक्टिस कर लें, समझ में आई बात, तभी जाकर के हम लोग को कंडक्टर वगैरह अब समझ में आएगा। कैपेसिटेंस में करंट इलेक्ट्रिसिटी में इस फॉर्मूले का बहुत बड़ा यूज है। अरे आप ओम्स में पढ़े ना कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू होता है IR, क्या होता है IR। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस निकालने आपको यहां से आएगा तब ना, समझ गए। यानी हम लोग एक बैकग्राउंड अब बना रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का, एक बैकग्राउंड बना रहे हैं किस चीज का, करंट इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब 3rd चैप्टर के लिए। बात आई समझ में। इस बार एक बार और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जितना बार लोगे ये फॉर्मूला ब्रेन में जाएगा आपके।